सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 11 जनवरी। मतलब अब तुम्हारे पास सिर्फ मोटा मोटी अगर मैं लगा लूँ तो पूरे पूरे 30 दिन बच रहे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन की। क्योंकि लास्ट के 6 दिन में जो तुम अपने फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, उसके सैंपल पेपर्स लगा उसके रिवीजन कर रहे होगे, तो तुम लास्ट के वो 6 दिन तो हटा ही दो। बचे हैं तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन, और तुम्हारी प्रिपरेशन अभी भी सिर्फ और सिर्फ जीरो है। मतलब ना तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना तो तुमने पीवाईक्यूज देखे, ना तो तुमने सैंपल पेपर देखे, और यहाँ तक कॉम्पिटेंसी का तो कोई अता पता ही नहीं। मतलब हमें क्या पता, हम तो राम भरोसे वो हिसाब से तुम पेपर लेने जा रहे हो। देखो, एक तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मुझे इसके बारे में आप लोग से डिस्कस करनी थी। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर की थी, जो कि सीबीएसई ने रिलीज की थी। मेरी पीडीएफ नहीं थी, मैंने नहीं बनाई थी, किसी यूट्यूबर की नहीं थी, मेरी भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की क्वेश्चन देखो। पहली बात तो सीबीएसई ने इस साल कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चन अगर रिलीज किए है तो इसके पीछे के तुम 3 रीजन जान लो कि इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, क्या सीबीएसई की सोच रहे हो और पेपर किस हिसाब से बनेगा, इससे हम जान सकते हैं। देखो, कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो लास्ट 3 ईयर से आ रहे हैं, 23, 24 एंड 25। तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं 3 साल के पेपर में मिलेंगे, इससे पहले तुम्हें नहीं मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर्स थे, तो 23 में जो क्वेश्चन पेपर में 40% था, 50% था सॉरी, एंड 24 में 40% था, और इस साल आपका 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो इस साल ऐसा क्यों हुआ कि सीबीएसई ने अपना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड का पीडीएफ लॉन्च हुआ और लास्ट 2 ईयर्स नहीं किए। मतलब पहले साल भी कर सकती थी, बच्चों के लिए नया था 23 में, पर ऐसा नहीं हुआ, इस साल लॉन्च किया है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि इस साल का सीबीएसई का जो पेपर रहेगा उसका लेवल बढ़ने वाला है। पेपर हार्ड हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तुम प्लीज वो अजम्पशन में मत रहना कि जो टीचर्स बोलते हैं कि हमने 40 साल एनालाइज किया है पेपर और इस साल तुम्हारा पेपर इजी आएगा, इसके चांसेस है, तुम आराम से पढ़ो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनालाइज करके नहीं होता। कोई आपको नहीं बता सकता कि इस साल पेपर कैसे बनेगा। आप उन जो आपको बोलते हैं कि पेपर इजी बनेगा, आप उनके कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने पेपर बनाया है। आपने बनाया तो आप पूरा पेपर दे दो ना। और पेपर आपका पूरा का पूरा कोई नहीं लीक करने वाला। हाँ, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता सकते हैं जो रिपीटेडली आते हैं, जैसे 40 साल तक। मतलब अगर सीबीएसई के पैटर्न में देखा जाए तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि चैप्टर नंबर 1 से आपका रूट 2 रूट 3 वाला आता है। थ्योरम वाले जो दो दो थ्योरम्स आपके चैप्टर मैथ्स में है, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 के, वो थ्योरम आते हैं। बीपीटी वाला थ्योरम 5 नंबर का आता है, किसी एक ना एक सेट में रहेगा। क्योंकि और ये नहीं कि मुझे पेपर पता है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि वो रिपीटेडली आता है। तो 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर के, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सबको पता रहते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको टीचर्स बताते हैं। और जो टीचर्स आपके लिए वो पीडीएफ, वो फर्स्ट लास्ट डे पीडीएफ, जो लास्ट डे मैराथन, तो वहीं से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सो तुम ये मत सोचना कि पूरा का पूरा पेपर मुझे पता है मैं फोड़ के आऊंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ चांसेस होते हैं कि पेपर आपका सेम हो जाए। जैसे कि मैं मेरी इंग्लिश के एग्जाम की बात मैं अगर बताऊं, तो मैंने इंग्लिश के एग्जाम से पहले एक दिन पहले अनुराग सर की पीडब्ल्यू पे एक लाइव हुई थी, जिसमें 5 घंटे वो लाइव इंग्लिश की क्लास है, जिसमें हमारा पूरा रिवीजन सब कुछ कवर किया गया था। और उसमें 5 मार्क्स के एनालिटिकल पैराग्राफ था जो कि ओबेसिटी पे था। वो सेम टू सेम पैराग्राफ उन्होंने जैसे बताया वो मेरे बोर्ड एग्जाम में मेरे पेपर में आ गया था। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे को मुझे 5 नंबर का पेपर था, बट क्या वो सारे सेट में ओबेसिटी वाला क्वेश्चन आया था? नहीं, किसी किसी बच्चे को ही आया था। किसी किसी को क्वेश्चन आंसर्स 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो आपको पेपर सिर्फ, आपको पूरे पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स का ही पता रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो वहां से हटा देना। इस साल का आपका पेपर हार्ड हो सकता है अगर कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चन लॉन्च में, मतलब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की जो लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर होगा। इसके लिए आपको वो इस पूरी राम कथा का अर्थात ये था कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिए। अब बात करते हैं आपके 40 मार्क्स की, वो कैसे कवर करें। दीदी हमारा सिलेबस तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ, आता भी कुछ नहीं। तो, पूरी राम कथा का मैंने आपको अर्थात यही समझा दिया कि ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है। सी, अभी मैंने आपको बताया पीडब्ल्यू का, तो मेरे साथ हुआ था कि मुझे ओबेसिटी वाला 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ सेम टू सेम उठ के आया था, और मैंने सेम टू सेम लिखा था। मुझे 5 के 5 नंबर था। मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 90 प्लस में स्कोर किया था। मतलब मैं बता दूं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी रिजल्ट शीट जो भी चाहिए मैं लगा सकती हूँ, तो मांग लेना, मैं दे दूंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अब पीडब्ल्यू का एक वॉरियर बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, एंड दिस इज नॉट पेड प्रमोशन। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे 20 सब्सक्राइबर है, मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं, तुम्हारी हेल्प के लिए बता रही हूँ। वॉरियर बैच आ रहा है। अगर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता है,
तो आई थिंक 20 से 25 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट मैं ये तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम सिर्फ मतलब यहाँ पे सिलेबस खत्म करने के पीछे मत भागना, क्योंकि 3-3 4-4 घंटे में बता देंगे, तुम लर्न नहीं कर पाओगे, तुम्हारे प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे, तुम्हारे ज़्यादा सम नहीं हो पाएंगे, तो मतलब वो सब तुम्हें खुद करना है। तो वॉरियर पैस तुम ऐसे रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ले सकते हो। इसके अलावा तुम अपना खुद पढ़ो जितना हो सके, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो। मैंने टाइम टेबल भी दिया है कि किस तरीके से तुम्हें ज़्यादा बर्डन भी ना लगे और तुम दिन के 10 से 12 घंटे अपने कवर कर लो पढ़ने के लिए। तो वो अगर तुम्हें टाइम टेबल चाहिए तो वो भी मैंने अपने वीडियोस में डाल रखा है और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दी, ले लिया, ले लेना वहां से। अब तुम्हें करना कैसे, देखो, वर्क हार्ड, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू स्कोर योर डिजायर। मैं अब नहीं बोलूंगी कि 95 चाहिए, मुझे पता है सब बच्चे अलग अलग स्कोर को टारगेट रखते हैं। whatever the desired score is your, you have to follow this routes, which is first आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस खत्म करना है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी से मैंने मैथ्स के पेपर में पूरा देखा था, मतलब एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो एग्जाम्पल्स और जो तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो तुम्हारे मुंह पे मतलब तुम्हें कोई नीड में भी उठाना, तुम्हें एनसीईआरटी का हर एक जाना चाहिए। तो इसलिए एक हफ्ता उठाओ, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी फटाफट फटाफट खत्म करो। एनसीईआरटी इतनी बड़ी है भी नहीं, इतना लेंदी भी नहीं है, तो तुम वो जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी भी पूरी तरीके से तुम्हें आता है ना, तो तुम देख लेना, तुम पक्के 70-80% से ऊपर जाओगे अगर तुम्हारी सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर है। फिर मैंने तुम्हें बताया था 80-20 रूल्स की, मतलब तुम्हारा 20% सिलेबस से 80% आता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि 20% सिलेबस क्या है, तो वो भी तुम लिख देना कमेंट सेक्शन में, प्रोवाइड पीडीएफ फॉर 20% सिलेबस डाल देना, जिसमें से तुम्हारा 80% पेपर बन गया था, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस समय अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो सबसे पहले तुम वेटेज वाले चैप्टर्स को, वेटेज वाले क्वेश्चंस को करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जिसका सिर्फ 2 नंबर के आने, उसके पीछे 3 घंटा वेस्ट करना इज द वर्स्ट थिंग, और इज द मतलब तुम बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा टाइम बेकार करने वाली चीज है। कि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक वाले लेके बैठ रहे हैं और उनके पेपर में सिर्फ 5-6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बेकार से जो तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर लो और सरफेस एरिया वॉल्यूम कर लो, सरफेस एरिया के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आएगा सरफेस एरिया से एक तुम्हारा केस स्टडी बिल्कुल आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो, किसी ना किसी सेट में आएगा ही आएगा। तो सरफेस एरिया के जो आपके वो होते हैं वो कर लेना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, कैसे आपको क्या पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। पर इसलिए इस वीडियो पे 5 लाइक्स आने चाहिए। दैट्स इट, टिल देन बाय बाय, सी यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड बेस्ट ऑफ लक। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग। जस्ट 1 महीना, उसके बाद अगर अच्छे स्कोर नहीं आएंगे तो लोगों के ताने पड़ेंगे, पीपल विल कंपेयर यू, पीपल विल से थिंग्स अबाउट यू, वुडंट लाइक इट, तुम रोगे। बेटर है कि 1 महीना पढ़ लो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।